दोस्तों पुष्पा इम्पॉसिबल में आप लोग देख सकते हैं कि जब यहाँ पर सारा मटके फोड़ने वाला कंपटीशन चल रहा था और दोस्तों पुष्पा नीचे गिर चुकी थी, तो अब जुगल देखता है कि कुछ ऑयल वगैरह लगा हुआ था यहाँ पर जो पुष्पा के पाँव के अंदर। अब दोस्तों जुगल कहता है कि आखिर ये ऑयल किसने फेंका था, तो दोस्तों दिलीप पटेल कहता है कि वहाँ पर खड़ा हसमुख यहाँ पर गुब्बारे फेंक रहा है, जा देख वो देख अभी भी यहाँ पर फेंक रहा है, उसने हो ना हो कोई ना कोई बड़ी साजिश जरूर की होगी। अब दोस्तों दूसरी तरफ यहाँ पर जो कादामरी है वो तो ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है, लेकिन हमारी पुष्पा तो नीचे गिर गई है ना। बात करने का मकसद ये है कि हसमुख ने बहुत ही ज्यादा गलत किया। अब दोस्तों जुगल कहता है कि मैं अभी हसमुख के पास जाता हूँ और उसका ऐसा सॉफ्टवेयर अपडेट करूंगा कि वो दोबारा आइंदा कभी ऐसी हरकत नहीं करेगा। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल चले जाने वाला है हसमुख के पास और जाकर कहता है कि हसमुख भाई आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? ओ इसका मतलब गुब्बारे फेंक रहे हो, इसमें पानी तो भरा होगा ना, एक गुब्बारा मुझे भी दे दीजिए, मैं भी यहाँ पर जरा गुब्बारा फेंकूंगा और काफी ज्यादा मजा आएगा। अब दोस्तों यहाँ पर हसमुख गुब्बारे देने से मना कर देता है और कहता है कि जुगल जी नहीं, मैं आपको नहीं दूंगा, मुझे खुद फेंक लेने दीजिए। तो दोस्तों जुगल अब जबरदस्ती यहाँ पर हसमुख से गुब्बारा छीन लेने वाला है। अब जुगल को सारी असलियत पता चल जाती है और कहता है कि वैसे तूने काफी ज्यादा ऑयल फेंका है, अब तुझे मैं नहीं छोड़ूंगा। अब दोस्तों इतनी ही देर में अश्विन भी आ जाने वाला है और वो यहाँ पर हसमुख की अच्छी खासी पिटाई लगाते हैं। दूसरी तरफ दोबारा से मुकाबला शुरू किया जाता है और इस पर सीन ये हुआ है कि पुष्पा और कादामरी दोनों एक तरफ से जाएंगे, ताकि एक मिसाल है कि अगर कोई गुब्बारा यहाँ पर दो नंबरी करने की कोशिश करेगा तो एक नहीं गिरेगा बल्कि दोनों गिरेंगे। अब दोस्तों यहाँ पर पुष्पा भी पूरी फुर्तीले से ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है और दूसरी तरफ से कादामरी भी बहुत ही ज्यादा मेहनत करती है और आहिस्ता आहिस्ता करके बहुत ही ज्यादा ऊपर चढ़ जाती है। अब दोस्तों जब कादामरी देखती है कि यहाँ पर जो पुष्पा है वो बहुत ही ज्यादा चालाकी के साथ चढ़ रही है और ऐसे तो वो इसको हरा देगी, तो कादामरी बहुत ही ज्यादा कुछ सोचती है कि आखिरकार मैं यहाँ पर क्या करूँ। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि जुगल को सारा प्लान पता चल गया था अब हसमुख का, तो हसमुख तो बेचारा गुब्बारे फेंक नहीं सकता, अब तो उसको यहाँ पर नेचुरल तरीके से फाइट करनी पड़ेगी। लेकिन आपको भी पता है कि हमारी पुष्पा किसी से कम कहाँ पर है। जब वो यहाँ पर ऊपर चढ़ते हैं तो दोस्तों थोड़ा सा ऊपर जाने पर दोनों के पाँव यहाँ पर स्लिप होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि पहले यहाँ पर उसने गुब्बारे फेंके थे, वो अभी भी ऑयल वगैरह लगा हुआ है लड़कियों के कंधे पर, इसमें से दोस्तों पुष्पा भी स्लिप हो रही होती है और साथ ही साथ कादामरी भी। लेकिन फिर भी जैसे तैसे करके अब पुष्पा और कादामरी बिल्कुल मटकी के करीब पहुंच जाने वाले हैं। अब दोस्तों जैसे वो यहाँ पर मटकी के करीब पहुंचते हैं तो जल्दी से कादामरी भी हाथ आगे बढ़ाती है और साथ ही पुष्पा। लेकिन दोस्तों साथ ही यहाँ पर पुष्पा जैसे ही मटकी को पकड़ती है तो कादामरी भी पकड़ लेने वाली है और कहती है कि पुष्पा आज तो हंडी मैं ही तोड़ूंगी। अब दोस्तों यहाँ पर वो हंडिया तोड़ने ही वाली थी कादामरी कि अचानक से उसका यहाँ पर पाँव स्लिप हो जाने वाला है और वो गिर जाने वाली है बिल्कुल नीचे। जी हाँ दोस्तों, हालांकि उसका कोई यहाँ पर नुकसान नहीं हुआ, लेकिन नुकसान ये हो गया कि बेचारी से हंडिया नहीं यहाँ पर टूटी। अब दोस्तों जैसे ही कादामरी नीचे गिरती है तो नीचे जो लड़कियां खड़ी होती हैं उनका भी पाँव स्लिप हो जाने वाला है और वो भी यहाँ पर गिर जाती हैं। अब जैसे ही लड़कियां नीचे गिर जाती हैं तो जो पुष्पा है वो यहाँ पर मटकी के साथ वाली रस्सी को पकड़ लेने वाली है और बिल्कुल हवा में लटक जाती है। अब दोस्तों जैसे ही पुष्पा यहाँ पर लटक रही होती है तो पूरा चोल देखता है कि आखिरकार ये पुष्पा को क्या हो गया, कहीं ऐसा तो नहीं पुष्पा नीचे गिर जाएगी। लेकिन दोस्तों आपको पता है कि हमारी पुष्पा इतनी जल्दी हार मानने वालों में से नहीं है, पूरा मुकाबला करेगी। नीचे से सुशीला कहती है कि पुष्पा तू करके दिखा सकती है, जल्दी से मटकी को फोड़, फिर हम दोबारा से यहाँ पर लड़कियों को खड़ा करेंगे और तू नीचे उतर आएगी। अब दोस्तों बहुत ही ज्यादा हिम्मत करने के बाद यहाँ पर पुष्पा एक पत्थर यहाँ पर जो उसने साथ पकड़ा हुआ था उसको मारने वाली है हांडी के ऊपर और जैसे ही मारती है तो हांडिया फोड़ देने वाली है। ये सब देखकर बखुदरा भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और यहाँ पर धमाल वगैरह मचाने लगता है और कहता है कि ये पुष्पा तूने कर दिखाया, जो कि यहाँ पर हमारी इज्जत यहाँ पर दाव पर लगी हुई थी, आज तूने वो इज्जत हमारी बचा ली। अब दोस्तों जब पुष्पा हंडिया तोड़ लेती है तो लटक लटक कर उसकी बाजू में दर्द होना शुरू हो जाता है। अब जल्दी से लड़कियां चढ़ती हैं और पुष्पा को यहाँ पर नीचे उतार लेने वाली है। जैसे ही दोस्तों पुष्पा नीचे आती है तो आकर यहाँ पर गले लग जाती है अश्विन के साथ और कहती है कि देख ले अश्विन, आज मैंने कर ही दिखाया, तुम लोग तो कहते थे कि तुम्हारा वजन है, इसमें से मैंने सोच लिया था कि जब भी मैं मैदान में उतरूंगी तो इस तरह की फाइट करूंगी कि हर बंदा याद रखेगा। इसके बाद दोस्तों दीप्ति भी यहाँ पर पुष्पा को काफी ज्यादा मुबारकबाद देती है और कहती है कि मम्मी सच में तूने आज करके दिखाया और पूरे चोल वालों की इज्जत को बचा लिया। अब दोस्तों साथ ही यहाँ पर जुगल कहता है अब एक मिनट सारे मेरी बात सुनेंगे, कादामरी तूने कहा था ना कि वो चिट्ठी के अंदर जो लिखा है वो बाद में देखेंगे, सबसे पहले तो वो मुझे चिट्ठी पकड़ा और दूसरी बात ये कि तूने कहा था कि अगर तू हार जाएगी तो यहाँ से चली जाएगी, अब अपनी बात के ऊपर कायम रहे। अब दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर ले आने वाला है अश्विन हसमुख को और कहता है कि हसमुख गुब्बारे क्यों फेंक रहा था, तो दोस्तों साथ ही कादामरी
कहती है कि ए अश्विन, इसको कुछ मत कहो, ये सारा मामला यहाँ पर मैंने किया था, मैंने यहाँ पर हसमुख को कहा था और इसको पैसे भी दिए थे, इसकी कोई गलती नहीं है। अब दोस्तों यहाँ पर वो चिट्ठी खोली जाने वाली है जो कि कादम्बरी ने लिखी थी। तो उसके बीच ये लिखा हुआ था कि अगर यहाँ पर मैं जीत गई तो मैं चोल छोड़ जाऊंगी, और अगर पुष्पा यहाँ पर तू हार गई तो मेरी शर्त तुझे ये माननी पड़ेगी कि जो जुगल जी मुझे डाइवोर्स दे रहे हैं बस वो मुझे डाइवोर्स नहीं देंगे। अब दोस्तों जब जुगल ये सब पर्ची खोलकर पढ़ता है तो वो और भी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कादम्बरी, तू क्या हर बात में यहाँ पर बात का बतंगड़ बनाती है और हमारे बीच में फसाद फैला रही है। मैं ऐसी यहाँ पर औरत को कभी अपने चोल में रहने नहीं दूंगा, चल यहाँ से दफा हो जा। अब दोस्तों जुगल बहुत ही ज्यादा बदतमीजी से बोलता है और बेचारी कादम्बरी जो कि यहाँ पर आंसू निकालने शुरू कर देती है और रोकर यहाँ से चली जाती है। यहाँ पर पर्सनली मुझे कादम्बरी के लिए काफ़ी ज़्यादा दुख तो हुआ था, लेकिन फिर मुझे याद आया कि ये वो औरत नहीं है जिसके साथ यहाँ पर कोई नेकी की जाए, क्योंकि दोस्तों जब यहाँ पर कादम्बरी जाती है तो पीछे से पुष्पा यहाँ पर जुगल को कहती है कि जुगल जी, आपको उसको ऐसा नहीं कहना चाहिए था, कोई बात नहीं, हार गई है, उसका गरूर तो टूट गया। तो दोस्तों जुगल कहता है कि तुझे कादम्बरी का नहीं पता, बिल्कुल वही बात दोस्तों। अब जब कादम्बरी अपने कमरे में जाती है तो वो कहती है कि मैं अपनी हार को इस तरह जीत में बदलूंगी कि तुम लोग सब यहाँ पर मुँह छिपाते फिरोगे। अब दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी एक और नया प्लान बनाने वाली है और वो अपने किसी बंदे को फोन कर देती है जो कि अभी तक हमें भी यहाँ पर पता नहीं चला। अब दोस्तों अगले दिन यहाँ पर जो जुगल है वो बैठा होता है दिलीप पटेल के साथ और कहता है कि सच में पता नहीं अब कादम्बरी आगे क्या करेगी, मैंने उसको कह तो दिया है और उसने मुझे कहा भी है कि वो चोल छोड़ के चली जाएगी, पता नहीं आगे मुझे आकर क्या कहेगी। तो दोस्तों यहाँ पर दिलीप पटेल कहता है कि जुगल इतना ज्यादा मत सोचा कर, तू कुछ ज्यादा ही सोचता है, चल उसको उसके हाल पर छोड़ दे, अगर उसने कहा है कि वो चली जाएगी तो वो चली जाएगी, मैं उसको जानता हूँ। तो दोस्तों जुगल कहता है कि क्या कादम्बरी के जाने से हमारा चोल का यहाँ पर दोबारा से निज़ाम ठीक हो जाएगा। तो दिलीप पटेल कहने वाला है कि मुझे पूरी उम्मीद तो है, क्योंकि अगर फसाद खत्म हो जाए तो दोबारा से मोहब्बत बढ़ना शुरू हो जाती है, बिल्कुल इसी तरह अगर कादम्बरी चली जाएगी तो हमारा चोल दोबारा से वही बन जाएगा। दूसरी तरफ दोस्तों यहाँ पर पुष्पा के साथ दिलीप पटेल वगैरह और यहाँ पर अश्विन और चिराग वगैरह बैठे होते हैं और वो बात करते हैं कि मम्मी सच में तूने तो कमाल ही कर दिया कि छिपकली की तरह ऊपर चढ़कर चली गई। तो दोस्तों पुष्पा कहती है कि अश्विन, तुझे क्या मैं छिपकली लगती हूँ? तो साथ ही यहाँ पर चिराग कहता है कि अश्विन भैया, मम्मी को छिपकली मत कहो, बल्कि मम्मी तो मकड़ी की तरह चढ़ी थी। अब दोस्तों जब ये बात करती है तो पुष्पा यहाँ पर चिराग के पीछे भागना शुरू कर देती है और दोबारा से हमारे चोल के अंदर वही माहौल बन गया है। अब दोस्तों आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर के आखिर आगे क्या बनेगा। दरअसल हुआ कुछ यूं कि जैसे यहाँ पर पुष्पा के पास आने वाली है अगले दिन कादम्बरी और कहती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ और वो भी हमेशा हमेशा के लिए। तो दोस्तों पुष्पा कहती है अच्छी बात है, चल यहाँ से चली जा। अब दोस्तों जैसे ही जाने लगती है तो वो सबसे पहले चले जाने वाली है जुगल जी के पास और जाकर कहती है कि जुगल जी, मैं हमेशा के लिए चोल छोड़कर जा रही हूँ। तो जुगल कहता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है और गेट यहाँ पर नहीं है, चल मैं तुझे छोड़कर चले जाता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर कादम्बरी कहती है कि मैं जाते जाते आपसे एक बात करना चाहूँगी। तो दोस्तों जुगल गुस्से में आ जाता है और कहता है कि कादम्बरी, हमेशा तूने चालबाजी की है, इस बार मैं तेरी कोई बात नहीं सुनूंगा, चल यहाँ पर जाकर गाड़ी में बैठ। अब दोस्तों यहाँ पर जुगल कादम्बरी का हाथ पकड़ता है और उसको गाड़ी की तरफ ले जाता है। तो कादम्बरी पुष्पा से कहती है इसको कहो मेरी बात तो सुन ले, बहुत ही ज्यादा जरूरी बात है। अब पुष्पा यहाँ पर जुगल से कहती है कि एक दफा सुन लो, जा तो वो रही है, पता नहीं क्या बात है। तो दोस्तों अब यहाँ पर जुगल कहता है जल्दी से बताओ। तो दोस्तों कादम्बरी कहने वाली है कि मैं यहाँ पर प्रेग्नेंट हूँ। अब दोस्तों ये बात सुनकर जुगल की बेहोश उड़ जाने वाले हैं और पूरे चोल वसी भी हैरान हो जाते हैं। अब आने वाले एपिसोड में आखिरकार क्या होगा, क्या कादम्बरी दोबारा से चोल में रहेगी या फिर नहीं, तो वो सब देखना मिस मत कीजिएगा। और इस तरह की मजीद अपडेट्स के लिए मेरे चैनल स्पाइसी एंटरटेनमेंट को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों मिलते हैं एक न्यू वीडियो में न्यू अपडेट के साथ।